तो चलिए आज पब्लिक रिएक्शन करने वाले हैं। पब्लिक रिएक्शन में देखते हैं कौन कितना जवाब दे पाता है। अगर जवाब जानता है तो देगा, नहीं देगा फिर भी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इस वीडियो का मकसद है किसी को इंसल्ट करना नहीं, सिर्फ जानकारी लेना है। तो चलिए देखते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। इंडिया गेट किस राज्य में स्थित है? दिल्ली। दिल्ली, बिल्कुल सही जवाब। अगर टोकरी में 10 केले हैं और उसमें से आप 2 निकाल लिए, आपके पास कितने बचे? 8। अगर टोकरी में 10 केले हैं तो आप 2 निकाल लिए टोकरी में से, तो आपके पास कितने बचा? 8 और एक टोकरी। 8 नहीं होगा, क्योंकि आपने 2 ही निकाला और आपके पास मैंने पूछा कितना बचा, तो आपके पास 2 ही बचेगा। भारत में सबसे बड़ा नदी कौन सी है? भारत में सबसे बड़ा नदी गंगा नदी। गंगा नदी। अगर विश्व की पूछे तो नील नदी। नील नदी। नील नदी, बिल्कुल सही जवाब, थैंक यू। ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने। और रेल मंत्री पीयूष। वर्तमान पीयूष, मतलब पीयूष ऐसा ही करके पीयूष है। गोयल। पीयूष गोयल, हाँ। अगर 10 में से -10 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? -10 को -10 में घटाएंगे 20। बिल्कुल सही जवाब, धन्यवाद। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भाई प्रधानमंत्री पंडित जवाहर। तो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और भारत का प्रथम राष्ट्रपति? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। टोकरी में अगर 10 आम हैं, 10 में से अगर आप 2 निकाल लेते हैं तो आपके पास कितने बचेगा? 2। उससे जाके थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं कितना जवाब दे पाता है और कितना नहीं दे पाता है। चलिए देखते हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। नमस्कार। तो आपसे मैं 2-3 क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। यस। अगर आप जवाब देने में सक्षम है तो दीजिएगा, अगर नहीं सक्षम है तो अगर आंसर गलत भी होगा तो कोई बात नहीं। अगर 2 में से -2 घटाएंगे कितना बचेगा? 4। बिल्कुल सही जवाब। -2 और -3 इसमें से कौन सा बड़ा है? -3। नहीं, आपका बिल्कुल गलत जवाब है। -2 बड़ा होगा, क्योंकि माइनस में इसलिए। RBI का फुल फॉर्म क्या है? RBI का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही जवाब। और इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली। नहीं, दिल्ली नहीं होगा। नहीं, दिल्ली नहीं। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिएगा, क्योंकि हम आप लोग के छोड़ रहे हैं, कमेंट में आप ज़रूर दीजिएगा। तो एक क्वेश्चन और पूछने वाले हैं। भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद होता है? 10 वर्षों का। बिल्कुल सही जवाब। ATM का फुल फॉर्म आपको पता है? ऑटोमेटिक ऐसे ही कुछ है, थोड़ा अभी याद नहीं आ रहा है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। तो आप एक चीज़ का और फुल फॉर्म बता दीजिए, GST का फुल फॉर्म क्या होता है? GST का गुड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। हवा महल किस राज्य में स्थित है? जयपुर। और इंडिया गेट? दिल्ली। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुई थी? 13 अप्रैल 1919। बिल्कुल सही जवाब, थैंक यू जवाब देने के लिए। तो दोस्तों चलते हैं, और भी लोग होगा उनसे पूछ लेते हैं। हेलो दोस्तों, आपका क्या नाम है, आप बता सकते हैं? नीतीश कुमार जी, आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछने वाले हैं, जो कि आपको जवाब आता है तो दीजिएगा, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, सबको सब चीज़ नहीं पता रहता है। तो जनगणना कितने वर्षों के बाद होता है? 10 वर्षों के बाद। 10 वर्ष के बाद, सही जवाब है। ATM का फुल नाम क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। नहीं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। और PC का फुल फॉर्म क्या है? PC का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर। अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। बिल्कुल सही जवाब है। और भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। और विश्व की? नील नदी। नील। और लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है?
5 सालों के। और राज्यसभा का? 6 साल के। रैम का फुल नाम क्या है? रीड ऑलवेज मेमोरी, ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपसे हम पूछ लेते हैं। इंडिया गेट किस राज्य में स्थित है? इंडिया गेट दिल्ली। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1912 में। इस क्वेश्चन का आंसर हम आप लोग के भी छोड़ देते हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।